हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फाउंडेशन हिला दी। तो केस का नाम है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। ये केस एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या एक माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चलिए इस पूरे केस को हम बहुत सिंपल स्टोरी की तरह समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलकाटा से, जहाँ रहता था एक लड़का जिसका नाम था धर्मोदास घोष। उस टाइम जो धर्मोदास था वो माइनर था। माइनर मतलब उसकी एज 18 ईयर से कम थी। बट धर्मोदास को थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक मनी लेंडर के पास जाता है और उस मनी लेंडर का नाम ब्रह्मोदत्त होता है और उसका काम हैंडल करती थी उसकी एजेंट मोरी बीबी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है कि धर्मोदास की मदर को पता चल जाता है कि उसका बेटा माइनर होते हुए लोन लेने जा रहा है। तो उसकी मदर उसी वक्त एक नोटिस भेजती है उस मनी लेंडर और उसकी एजेंट को। उस नोटिस में लिखा था, माई सन इज़ अ माइनर, ही कैन नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ डू नॉट गिव हिम एनी लोन। लेकिन धर्मोदास ने अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज करा के कुछ पैसे ले लिए। पर यहाँ एक बड़ी लीगल प्रॉब्लम हो जाती है। वो लीगल प्रॉब्लम क्या है कि जो माइनर है नॉट एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सो द अग्रीमेंट वॉज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद धर्मोदास कोर्ट चला जाता है और कहता है, मैं तो माइनर था, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था, इसलिए मैं इस लोन को रीपे करने के लिए लाइबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मनी लेंडर था उसकी साइड से जो उसकी एजेंट थी मोरी बीबी, वो आर्ग्यू करती है, वो कहती है कोर्ट में, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, धर्मोदास शुड रिटर्न द मनी। अब वो दूसरी पॉइंट क्या बोलती है कि धर्मोदास मिस रिप्रेजेंटेड हिज एज, सो ही मस्ट कंपनसेट अस। बट यहाँ पर कोर्ट ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बोला कि जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो लोन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा। तो यहाँ प्रीवी काउंसिल ने बहुत ही क्लियर जजमेंट दिया जिसमें उसने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया। तो हम उस पॉइंट्स को पॉइंट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो प्रीवी काउंसिल ने दिया वो था कि जो माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब माइनर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही इनवैलिड होता है, इसको हम वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, माइनर कैन नॉट बी फोर्स टू रिटर्न मनी। अब यहाँ कोर्ट बोलता है कि यू नोइंगली गेव मनी टू अ माइनर, सो यू कैन नॉट क्लेम इट बैक अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, मतलब अगर माइनर एज गलत भी बता दे तब भी लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है। अब फोर्थ पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे जो इस केस से इंटरलिंक सेक्शंस हैं। देखो, फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जब पार्टीज कंपिटेंट हो। सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 11, जो बताता है माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 64 एंड 65 की, जो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ठीक है, तो ये तो थी केस की बात। बट आज भी जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, बिजनेस कंपनीज हैं, माइनर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, ना लोन, ना क्रेडिट कार्ड, ना बिजनेस अग्रीमेंट करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज दिस केस फिक्स्ड वन रूल फॉर लाइफ विच इज माइनर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड। तो अगर अब बात करें फाइनल समरी की थोड़ा ब्रीफ में, तो धर्मोदास माइनर था बट फिर भी उसने लोन लिया। लेकिन उसके गार्जियन ने वार्निंग दी ब्रह्मोदत्त और उसकी एजेंट मोरी बीबी को। उसके बाद भी धर्मोदत्त और मोरी बीबी ने उसको लोन दे दिया, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। यहाँ पर माइनर लाइबल नहीं है और कोर्ट ने क्या बोला कि माइनर्स अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। ये था पार्ट 4 ऑफ आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीडिंग एंड रिसेंट केस सीरीज, द हिस्टोरिक केस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। और अब आप रेडी हो जाएं पार्ट 5 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस जिसका नाम है रघुनाथ वर्सेस हरी सिंह। और विच एवर केस यू वांट, जस्ट टेल मी एंड आई विल अपडेट ऑन दिस। सो स्टे ट्यून, बेल आइकन जरूर प्रेस करना because part 5 is coming next and trust me, you don't want to miss this one. Thank you.